बाहर जाकर के सुंदर सा मकान बनाया। हाथ खड़े करें, कितने लोगों ने बाहर जाके मकान बनाए? बहुत सुंदर। चलो काफी लोग हैं, मकान तो काफी लोगों ने बाहर जाके बनाए हैं। लेकिन आपको एक बात आज बताते हैं, मकान बनाने में और घर बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। मकान तो लोग बना लेते हैं, पैसा कमाया, शादी हुई, बीवी को साथ में लिया, निकल गए, बढ़िया सुंदर मकान बनाया, बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं आराम से। मकान बना लिया, बीवी को ले गए, बच्चे हो गए, बढ़िया तरह मकान में एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, किसी की कोई चिंता नहीं। घर बनाना बहुत बड़ी बात है। पता है घर कौन, घर किसे कहते हैं? मकान तो ये हो गया, घर उसे कहते हैं अगर एक कमरा घर में है या एक झोपड़ी और चार भाई हैं, चारों भाई सुबह निकल जाते काम करने के लिए और शाम को जब लौट के आते तो एक ही चूल्हे पे खाना बनता है और चारों भाई मिलके खाते, उसे घर कहते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, हो सके मकान बना पाओ चाहे न बनाओ, लेकिन घर बनाना सबको चाहिए। मकान न बनाओ तो चलेगा, लेकिन घर बनाना सीख लेना कि घर कैसे बनाया जाता है। चाहे कितने लड़ो, चाहे कितने झगड़ो, दिन भर अलग रहो, लेकिन शाम को मिल करके एक ही चूल्हे पे खाना बनवाओ, साथ साथ बैठ के खाओ, यही स्वर्ग है। पैसे में सुख नहीं है, कितना भी पैसा कमा लेना, माता पिता से दूर रह करके, बच्चों बीवी से दूर रह करके कहीं सुख नहीं है। अगर एक लड़के की जिम्मेदारी कितनी होती है, आज इतनी जिम्मेदारी है, माता पिता ने पाल करके बच्चे को बड़ा कर दिया। आज की बात कह रही हूं मैं, आजकल बच्चों की कितनी जिम्मेदारी है। माता पिता ने पढ़ा लिखा के पाल परोस के बड़ा कर दिया, शादी कर दी, लड़के की बढ़िया नौकरी अगर लग गई, शादी हो गई, बच्चे बीवी को लिया, चले गए नौकरी पे, और नौकरी पे नहीं गए तो बढ़िया मकान बनवा लिया, बाहर रहने लगे, बीवी बच्चे हम दो हमारे दो, हम हमारी बीवी हमारे बच्चे, इतना परिवार है। लोग क्या सोचते हैं हमारी इतनी जिम्मेदारी है, लेकिन भूल है तुम्हारी भैया, एक जिम्मेदारी और है। जिस माँ ने तुम्हें पाल परोस के इतना बड़ा किया है, उस माँ को क्यों भूल जाते हो? शादी हो गई, बीवी को लिया, निकल गए, माँ को गांव में छोड़ दिया। सोचो, माँ अपने बच्चे को क्यों पैदा करती है? कि अभी तो हमारी जवानी है, कट जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में हमें पुत्र की बहुत जरूरत पड़ती है, पुत्र के बिना बुढ़ापा नहीं कटता। और जब हमें बुढ़ापे पे बेटे की जरूरत पड़ती है, तब बेटा बीवी को लेके बाहर निकल जाता है। मैंने ऐसे बहुत घर देखे कि लड़के पैसा कमाने लगे, इतना पैसा कमाया, बढ़िया सा फ्लैट खरीद लिया या बनवा लिया, और बीवी बच्चों को लेके चले गए, माता पिता बूढ़े घर में भोजन बना के खा रहे हैं। कोई इतना नहीं है जो बीमार हो जाए तो कोई इलाज करा दे, तो वो पड़ोसी ही दवा कराने जाते हैं। बच्चे हैं नहीं, तो किसी को दया अगर आएगी तो वो ले जाएगा। महाराज मैं आपको बताती हूँ आंखों देखी बात, मैं कानपुर में प्रोग्राम करने गई, उनके 2 बेटे थे, तो उनके पिता भी जो दादा थे, उनकी भी कोई सरकारी जॉब थी। तो हमारे पास आए वो, और हमारे पास आकर के इतना रोए हैं, और कहा है कि बेटी मैंने आज तुम्हें देख लिया तो मेरा दिल थोड़ा अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसी शक्ल की मेरी एक बेटी थी, और वो बेटी ही मेरी थी। बेटे मेरे 2 हैं, मेरे बेटों को हमारी कोई चिंता नहीं है, मगर हमारी बेटी को हमारी बहुत चिंता रहती थी। लेकिन वो बेटी हमारी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, इसलिए अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने जब कल तुम्हें कथा कहते हुए मंच पर देखा, मेरी आंखें नम हो गई, इसलिए मैं यहाँ दौड़ा चला आया कि मैं अपनी बेटी के दर्शन करने। मुझे ऐसा लगता कि भाई बेटी मेरी लौट करके मुझे मिल गई। बिटिया हो सके तो इस बात को मत भूलना, मैं तुम्हें बेटी मानता हूँ। मैंने कहा दादा अच्छी बात है, लेकिन आपके बेटे नहीं है क्या? बेटी उन्होंने कहा कि बेटे हमारे 2 हैं, लेकिन बहुत बड़े अफसर बने हैं, बहुत अच्छी जॉब है उनकी, तो बीवी बच्चों को लेकर के बाहर चले गए। तो बेटी
हम तो तुम्हारे पास चले आए, लेकिन तुम्हारी मैया जो है ना वो पैर से थोड़ी कमजोर है, वो चल नहीं पाती, बूढ़ी माँ जो है। तो हो सके तो तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी मैया तुम्हें देखना चाहती है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती, वो पैरों से चल नहीं पाती हैं। तो मैया आपको हम बताएं, हम उनके घर पे गए तो वो माता जी मुझे देख देख करके बहुत रोई। तो मैंने कहा कि मैया जब तुम्हारी इतनी बड़ी परेशानी है कि तुम चल नहीं पाती हो, दादा आपको कैसे ले जाएंगे दवा दूरी के लिए, कैसे तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम लोगों को सहारे की बहुत जरूरत है, और तुम अकेले समझो पैरों से चल नहीं पाती, लेकिन फिर भी वही भोजन बनाती थी अपने पति के लिए। तो मैंने कहा कि दादी जी बताओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो तुम वहां क्यों नहीं चली जाती? तो उन्होंने कहा कि बिटिया, और जब बहुएं आ जाती, जब नाती पूते हो जाते हैं, तो वहां पुरखों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम जैसे भी यहाँ ठीक हैं, हमारा बेटा बहुत दूर है, 6 महीने में आता है, 6 महीने में हमारा बेटा लौट के आता है, इसलिए हम वहां पर नहीं जाते, हमें यहीं अच्छा लगता है। तो हमने कहा दादी वो तो बात सही है, तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम्हें सहारे की जरूरत है, तो अब भाई कोई तो उपाय करो, या तुम वहां जाओ, वहां ना जाए तो तुम्हारा बेटा है और बहू यहाँ पर रहे। तो उन्होंने कहा बेटा हमें वहां अच्छा नहीं लगता है, हमारा बेटा हमें ले तो एक बार गया, लेकिन हमें वहां अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बेटा मैं यहीं पर हूँ, अब जैसे भगवान राखेगा वैसे रहेंगे, जो किस्मत में लिखा होगा वो हमें मिलेगा। तो मैंने वही सोच लिया कि देखिए माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए कितना पढ़ाते लिखाते हैं, क्योंकि बच्चे की हमारी नौकरी लग जाए। सोचिए हर माँ बाप अपने बच्चों को इतना पढ़ाते हैं कि बच्चे को बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, मेरा जीवन अच्छे से कट जाएगा। और ऐसी गवर्नमेंट जॉब मिली कि माँ बाप से ही बच्चा दूर हो जाता है। समझिए ऐसे पैसे का और ऐसी नौकरी की क्या जरूरत है जो बच्चा माँ की सेवा ही ना कर पाए। तो कहेंगे अपने भाइयों से कि जीवन में अगर आप आए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि बीवी बच्चों को संभालना, अगर तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं तो उनको भी संभालना तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे। अगर अब एक बात कहें, लड़कों की बेचारी मजबूरी होती है, बीवी जब आ जाती है ना, अगर बच्चा माँ से ज्यादा प्रेम करे तो बीवी नाराज होने लगती है। बड़ा माँ को प्रेम करते, बड़ा माँ के चक्कर में रहते हो, हर बात माँ की मानते हो। लड़कों की भी मजबूरी होती है, लेकिन भैया हम आपको बताएं तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो पत्नी को भी खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम ये भी नहीं कहते कि माँ के चक्कर में बीवी को छोड़ दो, कैसे कह सकते भैया, वो भी अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आई है, अपने माता पिता छोड़ के पति के लिए आई है, दूसरा संसार उसने बसाया है। तो लड़के की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी को भी खुश रखना, पत्नी को भी दुखी नहीं दे सकते हो माँ के चक्कर में। तो हम आपको बताएं दोनों बैलेंस बना के रखो, इतने दिमाग से चलाओ कि माँ भी खुश रहे और बीवी भी खुश रहे। तुम्हारी जिम्मेदारी है दोनों को लेके चलना, ना माँ के चक्कर में बीवी को छोड़ना, ना बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ना। समझ रहे हो? ऐसे चलो कि दोनों लोगों को हमें लेके चलना, माँ भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे। इतनी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम्हें ये बैलेंस कैसे बनाना है ये तुम्हें सोचना है। समझ रहे हो? बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित,